हेलो गाइस, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथा मितो से आज का दिन 7 जनवरी 1976 नेल्लोर में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। কখনো কখনো গুরু ভাইদের মধ্যে সামান্য মতানৈক্য হতে পারে, এমনকি মুক্ত আত্মাদের মধ্যেও এটি হয়। গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে কৃষ্ণের সেবায় সকলে অবশ্যই নিযুক্ত আছে কিনা সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। आज का दिन 7 जनवरी 1976 नेल्लोर में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया उसका ऊपर से देखिए, एवरीडे प्रभुपाद जी हम लोग को अच्छा अच्छा अमृतवाणी देते जा रहे हैं। आज का दिन में बताने को जा रहा है जो गुरु भाई मतलब हम लोग से दीक्षा लेता हूँ, एक के ऊपर से गुरु भाई होता है। बहुत सारी एक गुरु से हम लोग दीक्षा लेने का साथ साथ अभी एक गुरु भाई का सामने जो दूसरा भाई भी रहेगा बा डिवोटी रहेगा, वो लोग कभी कभी कोई कर्म के लिए थोड़ा मतवाद हो सकता है, मतलब भक्ति मार्ग में। तो ऐसा मतवाद रहेगा भी, हम लोगों को कभी भी इसमें ज़्यादा विचलित तो नहीं होने का। कोई मुक्त पुरुष जो प्योर डिवोटिव है बा कृष्ण कॉन्शियसनेस में हाई का तरफ है, तो वो लोगों में से भी ऐसा कभी कभी मतलब ऐसा भाव हो सकता है जो एक साथ में मतलब बात नहीं हो सकता है बा मतमालिन्य हो सकता है। तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा मतलब टेंशन में नहीं रहने का ये बात बताने को जा रहा है प्रभुपाद जी। क्यों? क्योंकि मतलब ये जो संस्था है कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रभुपाद जी जो बनाया वो भी तो गुरु है, उसका भी गुरु भाई था। ऐसा कभी कभी मतलब मनोमालिन्य हो सकता है, तो इसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं है। हर डिवोटी को एक ही समझना चाहिए गुरुदेव को आज्ञा को कैसे पालन करते हुए एक्टिव रहने का, और गुरुदेव को मुँह को वाक को एनी टाइम स्मरण करते हुए अच्छा तरफ से रहने के लिए। देखिए, मेटीरियल जगत में हम लोग फैमिली मेम्बर में रहते हुए बहुत खूंटी-नाटी हम लोगों को ईसा परायण जो हिंसा कहा जाता है हो जाता है। तो गुरु भाई लोगों का साथ आपस में ऐसा नहीं होना चाहिए, मेटीरियल जगत में भी नहीं होना चाहिए और ऐसा मतलब भक्ति मार्ग में भी नहीं होना चाहिए। ये बात बताने को जा रहे हैं। मेटीरियल जगत ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य को हो जाता है क्योंकि ये मेटीरियल जगत कर्म के लिए हो जाता है। भक्ति मार्ग में भी कभी कभी हो सकता है, फिर भी हम लोगों को भगवान का गुणगान और गुरुदेव का आशीर्वाद देते हुए अच्छा तरफ से रहते हुए जो हमारा रूल रेगुलेशन 4 है, 4 रूल रेगुलेशन पालन करते हुए और भगवान का पास जाना है। क्योंकि प्रभुपाद जी वही कोटेशन दे रहा है कैसा हम लोग इसको गुरुदेव का चरण में रहते हुए और भगवान को स्वरूप ले सको, ये सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। थोड़ा बहुत ईसा परायण हो सके फिर भी उसको इतना ख्याल नहीं रखने का, मतलब ख्याल नहीं रखने का। हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा बहुत संभालते हुए हम लोग को अपना अपना जो 16 माला चैन 4 रूल रेगुलेशन पालन और गुरुदेव का वाणी को प्रचार प्रसार करने के लिए हर वर्ल्ड में ये जो चल रहे मूवमेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। हरे कृष्ण। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी वही दे रहा है जो हम लोग को गुरु का आदेश पालन करते हुए भगवान का पास कैसे जाएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। खूंटी-नाटी रहेगा, थोड़ा बहुत मेटेरियल में रहते हुए बा कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए आपस में ईसा परायण जो हिंसा कहा जाता है वो हो जाता है, फिर भी उसको एडजस्ट करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेटीरियल जगत के लिए और स्पिरिचुअल पार्ट के लिए, दोनों ही गुरुत्वपूर्ण है। ओके, तो आज का दिन में प्रभुपाद जी यही कोटेशन बा प्रभुपाद जी का अमृतवाणी यही है नेल्लोर में जो 7 जनवरी 1976 में बताया, वो मैंने जितना हो सके बताया। और एनी टाइम हम लोग को गुरु वर्गों का चरण कर्म में रहते हुए भगवान का गुणगान
जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताया, कलियुग का जो मेडिसिन गोलोकेरो प्रेमो धन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का गुणगान ज़्यादा करेगा, चैंट होली नेम जितना ज़्यादा हम लोग चैंट फीडबैक में चैंट करेगा, मतलब माला पे जप करेगा, तो हम लोग को उतना ज़्यादा मेटीरियल जगत में अच्छा भी मतलब हैप्पीनेस भी लगते जाएगा और उसका ऊपर हाई टेस्ट भी आने लगेगा जीवों का ऊपर, और माइंड को स्टीप रखेगा। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, और भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सभी अशांत। देखिए क्यों ये बात बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण भक्त जो लोग कृष्ण प्योर डिवोटी है, वो लोग एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे हैं और भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, सब कुछ भगवान के लिए सोच रहे हैं, और गुरुदेव लोगों को कैसे पोषण रखेगा ये भी सोच रहे हैं। तो इसमें वो लोगों को इतना मतवाद नहीं होता है जैसा प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं। कभी कभी छोटा मोटा हो जाता है ईसा परायण जो हिंसा कहा जाएगा, फिर भी इतना नहीं हो, क्योंकि भगवान सबको देख रहा है। वो लोगों को मालूम होता है जो भगवान के लिए कर्म करने के लिए छोटा मोटा होएगा भी, फिर भी हम लोग भगवान का गुणगान करते हुए एक साथ में रहेगा, ये चिंतन होता है जो थिंकिंग। तो देखिए हम लोगों को ये जो स्टील कृष्ण भक्ति मार्ग में जो लोग रहेगा, वो सोचेगा सब कुछ आएगा, कठिनाई कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ टेंशन नहीं लेने का। एनी टाइम भगवान का गुणगान करो, फॉर रूट एंड रेगुलेशन पालन करो और अपना अपना कर्म करो, ये इम्पोर्टेंट होते हुए वो लोग कर्म, इसलिए स्टील है। एनी टाइम माइंड को इतना विचलित तो नहीं है। और जो लोग मेटीरियल जगत में है वो लोग क्या कर रहे हैं, भुक्ति भोग करने के लिए, मैंने कर्म किया मैं ही इसका भोग करूँगा, मतलब मैं ही करता हूँ, आई डू वर्क, अभी कर्म किया मैं ही इसको भोग करने के लिए सोचूंगा। ये सबसे मेटेरियल जगत का मनुष्य का भाव है, इसलिए तो इतना विचलित है। और क्या है, भुक्ति मुक्ति मोक्ष, मेटेरियल जगत में रहते हुए मोक्ष पाने के लिए बहुत कठिनाई करता है। कोई देवता का साधना करता है, कोई किसी का ऐसा लाइक दैट। और भुक्ति मुक्ति सिद्धि, मतलब वही सिद्धि कामना करते हुए पहाड़ पर्वत में जाके बहुत ध्यान कर रहे, दान ध्यान एवरीथिंग। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, कामना वासना, मेटेरियल जगत आकांक्षा, मेटेरियल जो डिजायर है, इसका ऊपर से ज़्यादा से ज़्यादा फोकस, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट वो लोगों को सामने हो जाता है। जैसा कोई मनुष्य कुछ भी कर लिया, वो लोग सोचेगा जब मैं ही नहीं क्यों कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। भगवान जिसको जो दे रहे हैं उसमें खुश होने के लिए सोचने का, आपसे प्रयास कर सकता है जो मैं कोशिश करूँगा हर चीज़ हासिल करने के लिए। भगवान आपको टाइम पर देते जाएगा, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है उसको भी देगा, और जो मेटेरियल जगत में उसको भी भगवान देते जाएगा, जो जैसा प्रयास करेगा। भगवान मेटेरियल जगत के लिए जो प्रयास करे उसको भी दे रहे हैं, जो आध्यात्मिक के लिए कर रहे हैं उसको भी दे रहे हैं। तो ठीक है, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा क्लेशदायक होता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सभी अशांत, मतलब परफेक्ट नहीं है, स्टिल नहीं है, अशांत है, विचलित हो। तो देखिए मैं ये बात क्यों बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो दे रहे हैं, गुरु भाई लोगों के साथ कभी कभी मनोमालिन्य हो जाता है, फिर भी हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। जो भी होने दो, गुरु वर्ग का साथ में रहते हुए, माने गुरु का आश्रय लेते हुए, 16 माला चैंट, 4 रूल रेगुलेशन पालन करने का एवरीथिंग करते हुए हम लोग धरती में अच्छा तरफ से रहो और भगवान का पास वापस जाओ। ठीक है, ये होता है आज का कोटेशन, यही इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम
Thank you watching this video. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you watching this video.